Green Revolution. Major political fallouts of the Green Revolution के जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ उसकी वजह से जो पॉलिटिकली उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो क्या थे, या उसके जो नताइज निकले और उसकी किसको फ़ायदा पहुंचा किसको नुकसान पहुंचा, उसके बारे में हमने देखना है. नंबर 1, important fallouts of the Green Revolution was that in the many parts of the country, the severe differences between the poor peasants and the landlords produced conditions favorable for left-wing organization to organize the poor peasants. जिस तरह से मैंने आपको कल पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में पढ़ाया था, बताया था कि कुछ एरियाज़ को बहुत फ़ायदा हुआ, कुछ एरियाज़ को नहीं फ़ायदा हुआ. इसी तरह कुछ जो लैंड लॉर्ड्स थे या जो मिडिल क्लास एवरेज लैंड लॉर्ड्स थे या फार्मर्स थे उनको फ़ायदा हुआ, और जो पेजेंट क्लास थे उनको नुकसान हुआ. तो उसकी वजह से दोनों के बीच में रिफ्ट पैदा हो गई और दोनों के बीच में गैप बढ़ गया, जिसकी वजह से एक ऐसी कंडीशंस फेवरेबल कंडीशन बन गई लेफ़्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस जैसे नक्सलाइट्स, जैसे नक्सलवादी या बोलो या नक्सलाइट्स बोलो. तो उन्होंने पोर पेजेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, उनको अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया अगेंस्ट द लैंड लॉर्ड्स, अगेंस्ट द लैंड लॉर्ड्स. ठीक है. दूसरा क्या हुआ था? Secondly, the Green Revolution also resulted in the rise of what is called the middle peasant section. These were with medium-sized holdings which benefited from the change and soon emerged politically influential in many parts of the India. दूसरा ये है कि जैसे हमने पढ़ा राइज ऑफ मिडल पीजेंट सेक्शन या राइज ऑफ मिडल फार्मर्स सेक्शन, उनको इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ. ठीक है. जो मीडियम साइज होल्डिंग्स वाले थे, मीडियम साइज होल्डिंग्स यानी मीडियम साइज के जो ज़मींदार थे, फार्मर्स थे, किसान थे, उनको काफ़ी से ज़्यादा फ़ायदा हुआ. तो उसकी वजह से वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल, they emerged as politically influential in many parts of the India. तो वो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में पॉलिटिकली उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया, क्योंकि वो उनको बेनिफिट ज़्यादा हुआ, उनकी पोजीशन स्ट्रांग हो गई इकोनॉमिकली, तो उसी वजह से पॉलिटिकली भी उनको फ़ायदा मिला. फिर है मेजर आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया. देयर वर थ्री मेजर आउटकम्स. देयर वर थ्री मेजर outcomes. Number 1, economic foundation. Major outcomes of development. Economic foundation. Planned development laid foundation of India's economic growth. प्लान डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ, फायदे क्या हुए? एक तो फाउंडेशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हुई. Mega dams like Bhakra Nangal, Hirakud for irrigation and power generation वगैरह came up. Heavy industries in sectors of steel, oil refinery, manufacturing units वगैरह started. Much of the economic progress came due to these foundation. तो economic growth की एक strong foundation यहाँ पर डाली गई. दूसरा land reforms. The most important development was in the field of land reforms. The colonial legacy of zamindari system was abolished. This bold act released land from the clutches of a vested class having little or no interest in agriculture. It even reduced the capacity of landlords to dominate politics. दूसरा, ज़मींदारी सिस्टम को यहाँ क्या किया गया, ख़त्म किया गया था. उसकी वजह से लैंड रिफॉर्म हुए. हालांकि
ये पूरी तरह इफ़ेक्टिव नहीं हुए, क्योंकि इसको पूरी तरह से और सिस्टमेटिकली इसको नहीं किया गया, प्लान नहीं किया गया जिस तरह कश्मीर में किया गया। बाकी इंडिया में उस तरह से तो नहीं हुआ पूरी सही तरह से, लेकिन तो भी ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चरल लैंड जो थी जिन लोगों के पास आई उन्होंने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया, और जो बाकी लैंड लॉर्ड्स थे, पुराने जागीरदार थे, वो पॉलिटिकली भी उनकी डोमिनेंस ख़त्म हुई, तो कमज़ोर हुई, तो ख़त्म तो नहीं हो सकती है, क्योंकि वो भी तो आखिर प्रोग्रेस कर ही रहे थे, अलबत्ता वो पहले वाली पोजीशन नहीं रही। और ग्रीन रेवोल्यूशन आउटकम ऑफ डेवलपमेंट, यही है प्लानिट डेवलपमेंट का, यही था। The introduction of high yielding variety of seeds after 1965 and the increased use of fertilizers, hybrid seeds and irrigation led to the green revolution, which provided the increase in food production need to make India self-sufficient in food grains. और तीसरी इस प्लानिट डेवलपमेंट की वजह से क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन था, जिसकी वजह से इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया, किसमें, ग्रेन्स में। ठीक है, फिर है वाइट रेवोल्यूशन, कभी कभी ये भी शॉर्ट आंसर टाइप आ जाता है। द वाइट रेवोल्यूशन इन गुजरात वाज स्टार्टेड बाय वी.के. वर्गीस कुरियन, नोन एज द मिल्कमैन ऑफ इंडिया. He launched the Gujarat Cooperative Milk and Marketing Federation Limited, which further launched AMUL. AMUL is a dairy cooperative movement involving about 2.5 million milk producers of Gujarat. The AMUL success was a unique role model for rural development and poverty alleviation. It was popularly known as White Revolution. अच्छा, वाइट रेवोल्यूशन जो है ये इट इज़ कंसर्न्ड अबाउट द मिल्क, और जिसने ये स्टार्ट की थी वर्गीस कुरियन, उसको कहा गया मिल्क मैन ऑफ इंडिया। उसने लॉन्च किया गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन, एक जिस तरह से एक इंडस्ट्री होती है, तो उसने एक डेयरी फार्म बनाया और उसको आगे से एक कोऑपरेटिव लाइंस पर उसको इस्तवार किया और चलाया, जिसकी वजह से उन्होंने फर्दर लॉन्च्ड अमूल उन्होंने एक लगाया टैग। तो अमूल इज़ अ डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट। क्या है? डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट, जिसमें लगभग 2.5 मिलियन हो गया, 25 लाख मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ गुजरात जो इसमें थे, इन्वॉल्व थे। तो जिसकी वजह से वो सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मिल्क, एंड जो बाकी उससे वो जो बच जाता था उससे बाकी आइटम जैसे अमूल बटर, अमूल घी वगैरह और बाकी जो प्रोडक्ट्स बनाए गए, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल को क्या हुआ, नौकरी मिली और फ़ायदा मिला, और ये एक निशान बन गया सक्सेस का। द अमूल सक्सेस वाज अ यूनिक रोल मॉडल फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। तो ये एक रोल मॉडल बन गया अमूल कि भाई इस तरह से अगर हम मिल्क सेक्टर में भी इस तरह से कुछ काम करेंगे सही मेहनत से और उसको सही सिस्टमेटिकली, तो पॉवर्टी एलिवेशन, रूरल पॉवर्टी एलिवेशन हो सकती है। इट वाज पॉपुलरली नोन एज वाइट रेवोल्यूशन। तो ये मिल्क के बारे में था, और उसकी वजह से ये आज मिल्क प्रोडक्शन जो है ख़ासकर गुजरात की लाइंस पर पूरे इसमें मुल्क में फैली हुई है। फिर दूसरे एरियाज़ ने भी प्रोग्रेस की, इवन बहुत सारी स्टेट्स ने गुजरात वाल मॉडल को अपनाया और गुजरात के लोगों को यहाँ पर क्या किया, उनको अपना मौका दिया, फ्राहम किया इन्वेस्टमेंट का। जैसे कश्मीर में स्नो कैप जो दूध है, तो ये गुजरात की जो कोई कोऑपरेटिव फेडरेशन है, तो वहाँ से वो चला रहे हैं। तो इस तरह से रूरल पॉवर्टी एलिवेशन का भी इससे फ़ायदा हुआ, और सिटीज़ में मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क की जो स्कैरसिटी थी, तो वो चीज़ उसकी कमी को पूरा किया गया। ठीक है, उसकी कमी को पूरा किया गया। तो इससे एक ये बहुत ही एक
जानी मानी सिंबल बन गई अमूल. दिस इज कॉल्ड वाइट रेवोल्यूशन.